कंट्रोल रूम से हमें मैसेज प्राप्त हो गया है कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनको खबर कर दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी लोगों को यहां पर पहुंचा दिया गया है, पहुंचने के लिए कह दिया गया है। वो बहुत जल्दी ही हमारे यहां पहुंच रही हैं। 400 सीट के माध्यम से हमारा रेस्क्यूअर तब तक जो कैजुअल्टी है उनको मेडिकल कैंप तक पहुंचा रहा है। इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाकर भी हम, अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम बांस और कंबल की सहायता से इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाते हैं और उसमें कैजुअल्टी को लेटा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और हम उसकी विधि भी आपको सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट एडर के पास मौजूद था एक स्ट्रेचर जिसमें लाद कर कैजुअल्टी को हम ले जा रहे हैं। अगर बांस भी उपलब्ध नहीं है तो मोटे कपड़े और कंबल के माध्यम से भी हम कैजुअल्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं पीके बैग मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक कैजुअल्टी को पहुंचाया जा रहा है मेडिकल कैंप तक। ये सारे बचाव की आपातकालीन विधियों का इस्तेमाल करते हुए चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। सामान्य नागरिक, सामान्य स्वयंसेवकों द्वारा अपने प्रशिक्षण को देखते हुए जब तक हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं आ जाती तब तक इस कार्य का संपादन किया गया। इसी बीच हम देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आ गई है जो कि इस मौके पर अपना कार्य कर रही है। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान ग्राउंड के दाहिने किनारे 4 बजे की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि टास्क फोर्सेस जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डायल 112, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें तीव्र गति से घटना स्थल पर पहुंच रही हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद टीम कमांडर इंसिडेंट कमांडर से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी पूर्व में ही कंट्रोल रूम के द्वारा सभी टास्क फोर्सेस के टीम कमांडरों को पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी गई हैं, परंतु उस समय की सूचना और वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए टीम कमांडर इंसिडेंट पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांडर से घटना की पुनः सूचना लेते हैं और अपना असेसमेंट प्लान बनाते हुए रेस्क्यू तथा इवेक्यूएशन प्लान को अंतिम रूप देते हैं। अब मैं आपका ध्यान सामने 1200 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक पुलिस तथा अग्निशमन की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं तथा मलबे में दबे हुए विक्टिमों को निकालने की कार्रवाई कर रही हैं। ये रेस्क्यू फोर्सेस मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तथा विक्टिम को सुरक्षित रूप से मलबे से बाहर निकालकर उन्हें पहले स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि यदि किसी को कोई सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है या कोई बैक इंजरी है तो उस इंजरी को और फर्दर बढ़ने ना पाए, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। इसी दौरान टीम कमांडर स्थानीय लोग तथा स्थानीय प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर जो ध्वस्त बिल्डिंग है उसको सीन सिक्योर करते हैं।
महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान सामने 1200 बजे बहुमंजिला इमारत तथा 100 बजे सरदार जी के ढाबा पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम उन स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम सरदार जी के जो ढाबा है जो कि कोलैप्स हो चुका है, उसमें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सर्च एवं रेस्क्यू की कार्रवाई करता है। इसी दौरान जो बहुमंजिला इमारत, जिसको कि हमने गेट को बहुमंजिला इमारत से दिखाने का प्रयास किया है, इसमें एसडीआरएफ की टीमें बहुमंजिला इमारत में फंसे हुए लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से तथा कुशन जंपिंग बैग के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को इवैक्यूएट करती हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी एसडीआरएफ के टीम के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को जंपिंग कुशन बैग पर बारी बारी से जंप कराया जा रहा है तथा रोप रेस्क्यू के माध्यम से इसी दौरान आपने देखा कि एनडीआरएफ के टीम द्वारा सरदार जी के ढाबा जो कोलैप्स बिल्डिंग है, उसमें विक्टिम तक पहुंच के लिए अप्रोच रूट तैयार कर लिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।